हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। तो जैसे ही अभी मैंने Q&A का एक वीडियो अपलोड करने ही वाला था, वैसे ही व्यापम ने सत्यापन प्रपत्र जारी कर दिया है शिक्षक पद की काउंसलिंग हेतु। अर्थात अभी आपको पूरी की पूरी जानकारी यहां पे मिलने वाली है कि आज के दिन आपको क्या गलती नहीं करनी है, कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, दस्तावेज का सत्यापन कब और कहां होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज की वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो यह गलती ना करें। क्या गलती नहीं करने के लिए बोल रहा हूं मैं, उसको सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, अभी जब आप अपनी प्रोफाइल खोल रहे होंगे, जो भी टीचर पद पे चयनित है, जैसे कि ये मेरा प्रोफाइल है, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने कल की डेट में अंतिम बार अपना प्रेफरेंस डाल दिया है कि मेरे को इस स्कूल में जाने की इच्छा है। उन स्कूलों को चयनित करके मैंने कल की डेट में सबमिट कर दिया है। अब आपको यहां पे रिफिल प्रेफरेंस का ऑप्शन दिखा रहा होगा। मैं आप लोगों से यही गलती ना करने कह रहा हूं कि आज के दिन आपको रिफिल प्रेफरेंस नहीं करना है, क्योंकि मेरी 2-3 लोगों से बात हुई जो आज के दिन रिफिल प्रेफरेंस कर रहे हैं। आप यकीन मानिए दोस्तों, उनका पूरा का पूरा चीज जीरो हो जा रहा है और इवन सर्वर प्रॉब्लम होने के कारण रिफिल प्रेफरेंस भी नहीं हो रहा है। क्योंकि आपको पता है कि सहायक शिक्षक की काउंसलिंग की प्रक्रिया भी आज से चालू हो गई है। तो प्लीज कृपा करके यह गलती मत करिए। अभी तक आपने जो स्कूल सेलेक्ट कर लिया वो हो गया समझिए, और आज के दिन में आप रिफिल प्रेफरेंस कतई ना करें। यह मेरी सलाह आप ध्यान रखें, खुश रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं उस बड़े न्यूज के ऊपर जो अभी आई है कि सत्यापन प्रपत्र जो है eduportal.nic.in में जारी कर दिया गया है। इसका डॉक्यूमेंट, इसका जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं किन किन दस्तावेजों की सूची आपको लेकर के जानी है, किन किन दस्तावेजों को आपको तैयार रखना है और कैसे भरना है आपको प्रपत्र। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर यह है शिक्षक का अभिलेख सत्यापन प्रपत्र अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चार्टर। अब यहां पर देखिए, आपको सबसे पहले सत्यापन तिथि लिखनी होगी। जिस दिन में आपका सत्यापन होना है उस तिथि को आपको लिखना है। तिथि कब होगी वो आपको पता चलेगा। आपका रैंक क्या रहा है वो आपको लिखना है। टेबल क्रमांक क्या है वो आपको लिखना है। पात्र है कि अपात्र है ये आपको, ये तीनों चीजें आपको नहीं भरनी है, याद रखने का। आपका रैंक आप भर सकते हैं, लेकिन टेबल क्रमांक और पात्र अपात्र तो वो डिसाइड करेंगे ना। ठीक है, यहां पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो लगानी है जिसमें आपका हस्ताक्षर रहेगा, जैसा हम करते हैं आधा बाहर और आधा फोटो के ऊपर। इस प्रकार से आपका एक सिग्नेचर रहेगा, जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूं। ये इस प्रकार से आपका क्या रहेगा, सिग्नेचर रहेगा आपके पासपोर्ट साइज के फोटो के ऊपर। इसके अलावा आपको और क्या क्या करना है, तो देखिए, अब अभ्यर्थी की जानकारी में आपसे क्या मांगी गई है। व्यापम द्वारा जारी सूचना पत्र। अब कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि भैया ये व्यापम द्वारा जारी सूचना पत्र क्या है। तो देखिए, आज आपको पता है लास्ट डे है काउंसलिंग का। काउंसलिंग के लास्ट डे के समाप्त होते ही जैसे ही आपकी फाइनल प्रेफरेंस लिस्ट व्यापम में सबमिट हो जाएगी, तो वहां पे आपको एक स्व घोषणा पत्र एवं सूचना पत्र मिलेगा आपकी प्रोफाइल में, जो आज रात को आप देख सकेंगे। उसी सूचना पत्र को आपको यहां पे क्या करना है, सबमिट करना है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की इसके लिए जरूरत नहीं है। फिर आपका ओवरऑल व्यापम का मेरिट रैंकिंग क्या रहा, रैंक क्या रहा, आप उसकी जानकारी यहां पे देंगे। अपना पूरा नाम हिंदी में लिखेंगे, अपना पूरा नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखेंगे, अपने पिता का नाम लिखेंगे। ये सारी की सारी चीजें आपके डॉक्यूमेंट और आधार कार्ड के आधार पर होना चाहिए। दोस्तों, इस चीज को आप अच्छे तरीके से याद रखें। उसके बाद आपका लिंग क्या है वो आपको बताना है। उसके बाद फिर अगले प्रेफरेंस में आपको यहां पर अपना जाति बताना। यहां से आपके डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो है चालू हो जाती है। सबसे पहले आप किस जाति से बिलोंग करते हैं उसको लिखिए। अपना स्थायी पता लिखिए। देखिए कि इसके अनुसार बोला गया है निवास प्रमाण पत्र के अनुसार। तो यहां पे पहली बात तो क्लियर हो गई कि आपको अपना निवास प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। उसके जारी होने का दिनांक क्या, कौन सा नंबर था, क्या था, ये सारी चीजें आपको यहां पर लिख के सबमिट कर देनी है। उसके बाद फिर आपको अपनी जन्म तिथि लिखनी है। 1 जनवरी 2023 के अनुसार आपका उम्र क्या है वो लिखना है। और प्रमाण पत्र के अनुसार बोल रहा है, मतलब जाहिर सी बात है आपको अपने 10वीं और 12वीं की मार्कशीट यहां पर लेकर के जानी है। जो भी मेरे भाई बहन अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी को बिलोंग करते तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र यहां पर लेकर के जाना है। यदि आप विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति तो आप समझ ही गए होंगे, पीजीवी क्राइटेरिया से अगर आप बिलोंग करते
करते हैं, तो यहां पर यदि आप हां है तो आपको एक स्पेशल जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना पड़ेगा। फिर देखिए यहां पे आय प्रमाण पत्र, इसको लेकर के कुछ लोग अब कंफ्यूज होंगे कि क्या सर सबको आय प्रमाण पत्र लेकर के जाना, तो बिल्कुल नहीं। यहां पर लिखा हुआ स्पष्ट रूप से कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रीमी लेयर स्टूडेंट हैं उनको यहां पर अपना आय प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। इसके अलावा यदि आप ऑलरेडी किसी शासकीय सेवा में संलग्न है तो आपको अपना एनओसी यहां पर लेकर के जाना पड़ेगा। बिना एनओसी के आपको अपात्र कर दिया जाएगा, इस चीज की आप जानकारी रखेंगे। और यह 14वें नंबर का भी उन्हीं लोगों को भरना है जो ऑलरेडी किसी पद पर है। यहां पर आप देख सकते हैं नियोक्ता विभाग का नाम और अभ्यर्थी धारित का पद नाम, मतलब अगर कोई पहले से ही अगर आप लोगों में से कोई सरकारी नौकरी में है तो आपको अपने विभाग का नाम और आपको अपने पद नाम यहां पर लिखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको अपना एनओसी सबमिट करना पड़ेगा। तो ये जो 14वें नंबर का कॉलम है ये उनके लिए नहीं है जो किसी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि जो अगले जो लिस्ट है यहां पर आपको बहुत पूछा गया कि भैया आप क्या दिव्यांग है, अगर है तो आपको उसका प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, भूतपूर्व सैनिक है तो अगर उसका। अब यहां पर से देखिए हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा बोर्ड, हायर सेकेंडरी स्कूल पूछा है, हाई स्कूल नहीं, अर्थात आपको यहां पे 12th के मार्कशीट तो लेके जाना ही है, साथ ही साथ 10वीं का मार्कशीट भी आपको लेकर जाना है। स्नातक जिस चीज में आपने ग्रेजुएशन किया है उसका डिटेल, मतलब आपको अपने ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स लेकर के जाने होंगे। अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो वो भी लेकर के जाइए, लेकिन इसको फॉर्म में ना भरिए, ठीक है। इसके बाद बीएड और डीएलएड या डीएड जो भी आपने किया हुआ है उसके उत्तीर्ण होने का वर्ष और प्रमाण पत्र कब जारी किया गया उसका दिनांक, टीईटी पात्रता परीक्षा अगर आपने पास की है तो उसका उत्तीर्ण वर्ष और प्रमाण पत्र जारी करने का दिनांक। इसके अलावा सीजी टेट और सीटेट अगर आपने किया है तो उसका भी यहां पर आपको लिखना है। फिर अंत में आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है और आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहां पे आपको पता चल चुका है कि आपको किन किन सूचियों को लेकर के जाना है। अब मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि आपको एक बार क्या क्या लेकर के जाना है, आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए। सबसे पहले तो 10वीं का मार्कशीट आपको लेके जाना ही है, 12वीं का मार्कशीट आपको लेकर के जाना ही है। 10वीं और 12वीं के मार्कशीट के बाद आपको अपने ग्रेजुएशन के सारे मार्कशीट ईच ईयर या ईच सेमेस्टर के लेके जाना है। अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो प्लीज उसका भी प्रमाण पत्र आप अपने साथ रख लीजिएगा, उसका भी मार्कशीट आप अपने साथ रख लीजिएगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं आपसे कब क्या मांग दे। इसके अलावा बीएड का रिजल्ट आप लेकर के जाएंगे, आपने जो टेट या सीटेट उत्तीर्ण किया हुआ है उसका मार्कशीट आप लेकर के जाएंगे। इसके अलावा याद रखिए आप अपना एडमिट कार्ड ले जाना ना भूले, जो आपको व्यापम की परीक्षा के समय उपलब्ध कराया गया था, उस एडमिट कार्ड को ले जाना ना भूले। आपको जो रिजल्ट दिखाई दिया होगा अपने व्यापम के आईडी में, उस रिजल्ट की फोटोकॉपी करा लीजिए और उस रिजल्ट में आपका जो रैंक दिख रहा होगा उसकी भी फोटोकॉपी आप लेकर के अवश्य जाइए। सर्टिफिकेट्स की अगर मैं बात करूं तो निवास प्रमाण पत्र ले जाना कतई ना भूलिएगा। जो एसटी एससी या ओबीसी है वो अपना जाति प्रमाण पत्र ले जाना ना भूले। नॉन क्रीमी लेयर के मेरे जो ओबीसी भाई बहन है वे भी अपना आय प्रमाण पत्र ले जाना ना भूले। केवल नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए बोल रहा हूं मैं, बाकी किसी के लिए भी नहीं। यह हुआ। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र भी मैंने बोल दिया। इसके बाद आधार कार्ड रखना बिल्कुल ना भूले। देखिए मैं उनको भी बताऊं जो इसमें नहीं लिखा गया, लेकिन उससे पहले मेंशन किया गया कि बिना आधार कार्ड के आप जाएंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। ओरिजिनल आधार कार्ड भी लेकर के जाइए और इसकी 2 छाया प्रति अपने साथ संलग्न रखिए। तो जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बोले वो सारे के सारे आप लेकर के जाइए। पुलिस वेरिफिकेशन और शपथ पत्र आपको इस बार लेकर के नहीं जाना है, लेकिन जिनका बन चुका है मैं उनको बोलूंगा कि वो लेकर के चल दे। बट पुलिस वेरिफिकेशन और शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसे मेंशन नहीं किया गया है। तो ये हो गई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं उसकी जानकारी। अब क्वेश्चन आता है कि सत्यापन कब और कहां। तो देखिए मैंने पहले भी बताया था कि ये जो लिस्ट है ये जारी की गई थी कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा सरगुजा संभाग अंबिकापुर के लिए, जिसमें क्लियरली बोल दिया गया था कि 23 अगस्त 2023 की प्रातः 11 बजे से उन्हें रायपुर में उपस्थित होने के लिए बोला गया था और आज से उनकी ट्रेनिंग चालू होने वाली थी, क्योंकि ऐसा अनुमान है कि 25 तारीख से सत्यापन की
प्रक्रिया चालू हो जाएगी। इसकी कंफर्मेशन हमको मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक या रात तक मिल ही जाएगी। तो आप याद रखें 25 या ज्यादा से ज्यादा 26 तारीख से आपकी सत्यापन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। कहां होने वाली है तो देखिए इसमें थोड़ा संशय की स्थिति है। यह हो सकता है कि आपके संभाग मुख्यालय में भी हो, संभाग के हेडक्वार्टर में, या फिर आपका राजधानी रायपुर में हो। दोनों में से किसी भी जगह सत्यापन की प्रक्रिया की जा सकती है। ज्यादा चांसेस मुझे लगते हैं कि संभागीय मुख्यालय में हो सकता है। तो इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको वो सारी जानकारी दी जो आपके लिए आवश्यक है। और इंस्टाग्राम में मुझे जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि ये वीडियो में जो 2-3 Q&A मैंने रखे हुए हैं वो इसी तर्ज पर रखे कि यहां पर मुझसे कुछ स्टूडेंट्स ने जो क्वेश्चन पूछा था उसके जवाब मैंने दिए हैं आपको। इसका पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। यहां तक अगर आपने देखा तो आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं आपको और जानकारी देने वाला हूं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। जैसा कि आपको पता कि मैं खुद भी उसमें संलग्न हो रहा हूं। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।